महानूर का फोन आया था। भाई बहुत अरसे के बाद फोन आया उसका। डॉली स्कूल जाने लगी ना, बिजी हो गई थी काफी। अस्सलाम वालेकुम। इधर आओ, चला बात सुनो मेरी। तुम बता के ही नहीं गई। मम्मी के घर गई थी। मैं ये नहीं पूछ रही कहाँ गई थी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम किसी को बता के क्यों नहीं जाती। जल्दी में थी। सब खैरियत है ना? जी, वो बस मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी तुम मम्मी की तबीयत की वजह से गई थी। अगर कोई सीरियस मसला है तो वो देखो उजाला, अगर कोई ऐसा मसला है तो उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं खुद उन्हें चेक करूंगी। वैसे भी बीमार नहीं है। खैर, मैं जाऊं अंदर? वैसे आपको फहद से मेरी शिकायत नहीं लगानी चाहिए थी। आप जानती भी हैं वो गुस्से के तेज है। बिल्कुल नहीं, वो गुस्से का तेज नहीं है। आपको लगता होगा, मेरे शौहर है, मुझे भी अंदाजा है। बहुत बुरा भला कहा है उन्होंने मुझे, बहुत गुस्सा किया है। उनको तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं रोजाना मुंह उठा के चली जाती हूँ बगैर किसी को बताए। ठीक है, फहद आले मैं उससे पूछूंगी ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम पर गुस्सा हुआ वो। देखो उजाला, जिंदगी को इतना मुश्किल मत बनाओ, अकेली ना रहा करो। दूर रहने से ऐसी ही बातें ज़हन में आती हैं, गिले शिकवे। तुम उससे ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? कैसी बातें? यही अकेले, दूर, गिले शिकवे वगैरह वगैरह। उस पर कौन सा असर हुआ है? तुम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल क्यों नहीं देती? देखिए शायद मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए कि उजाला तुम्हारी बहू है। नहीं, इसलिए कि वो गलत है। बस फहद आ जाए तो मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि जहां भी जाया करो इस सौगात को साथ लेकर जाया करो, मुझसे इसकी चौकीदारी नहीं होती। माशाल्लाह, पूरी सास लगी, सास। अगर मैं आपको इतना खटकती हूँ आंटी जी, तो आप सोचें आप मुझे कितनी बुरी लगती होंगी। ये जलाने हैं,
और एक तावीज अपनी बहू के तकिए के नीचे रख देना। 1 हफ्ते में जान छूट जाएगी। मरियम अपने घर चली जाएगी ना? चली जाएगी और तुम सबका अरूज से राब्ता भी हो जाएगा। मैं होई तेरे इश्क में काफिर मैं हुई इश्क में काफिर। हेलो। थैंक गॉड तुमने फ़ोन उठा लिया। मुझे तो लग रहा था शायद तुम भी फ़ोन नहीं उठाओगे।
मतलब मैं उजाला को कॉल कर रहा था और वो मेरा फोन नहीं उठा रही। वो सो चुकी है शायद, कमरे की लाइट ऑफ है। हाँ, वो अपनी अम्मी की तरफ गई थी। मैंने उसको कहा भी था कि वापस आकर घर मुझे कॉल करना, बट शायद भूल गई होगी। ये सब बातें मुझसे करने का मतलब? क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दिल की बातें किसी से शेयर करूँ। मुझसे ही क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझती हो दुआ। बात मेरे समझने की नहीं है, तुम्हारे समझने की है फहद, कि तुम्हें किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं। तो हम दोस्त। मैं तुम्हारी लाइफ गेम की सब्स्टिट्यूट प्लेयर नहीं हूँ फहद। आई नो, जानता हूँ मैं, और ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारी नजरों में बहुत गिर चुका हूँ। लेकिन दुआ, इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं उजाला के रवैये को लेकर तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे अब कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती। दुआ, मैंने अपना और सलीमा का वीज़ा अप्लाई कर दिया और इंशाल्लाह वीज़े लग जाएंगे। वीजा तो लग जाएगा, पहले आप उरूज और सरमद से राब्ता करने की कोशिश तो करें। मैंने कितनी बार सरमद को फोन किया, वो फोन अटेंड ही नहीं करता। और अकीला? तुम्हारे सामने कोशिश की ना, बार बार उसे फोन किया, नहीं अटेंड करी वो। तो फिर पुलिस को बता दें। क्या बताऊं? यही कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अब तुम्हें ख्याल आया। शामिल, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तुम्हारा माँ के घर जाने को दिल नहीं करता? अगर कर रहा है ना तो चली जाओ, वरना दुनिया यही कहेगी कि कैसे अजीब लोग हैं, लड़की को मैके जाने ही नहीं देते। मरियम, मेरे और तुम्हारे ज़ब्त का आज से एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। किस्मत ने तुम्हें ऐसे घर की बहू बना दिया है जहां तुम्हारा इस्तकबाल खुशी से नहीं होगा। हालांकि तुम और रज़ा एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन आधी शादी तो ससुराल वालों से होती है। बेटा, भाभी की बातों के लिए ना दिल बड़ा रखना। इसे माँ की नसीहत समझो या किस्मत की आजमाइश।
हुआ दुआ? ये देखिए। क्या ये मेरा ख्याल है कि किसी परिंदे की चोंच से गोश्त का टुकड़ा गिर गया इधर? ये साफ पता चल रहा है किसी इंसान ने फेंका है। बेटा कौन फेंकेगा? उष्णा, उष्णा, बेटा अब तुम डरो मत, ये यकीनन किसी परिंदे ही का काम है। बेगम साहिबा, सुइयां और इतनी बड़ी कलेजी का टुकड़ा, ये किसी परिंदे का नहीं, इंसान का काम है। अच्छा तुम जाओ, जाकर कुछ चीजें लेके आओ, इसको फौरन उठाओ यहाँ से, जाओ। जी बेगम साहिबा। आओ दुआ, अंदर चलते, आओ, आ जाओ। छोटी बीबी, छोटी बीबी कोई काम है क्या? हाँ, वो सर में दर्द हो रहा था, दवाई चाहिए थी। वो तुझे किचन में पड़ी है? तो फिर कमरे में ले आओ ऊपर, चाय के साथ लाना। अच्छा ठीक है। दुआ, बेटा परेशान ना हो। समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। बात तो बहुत खौफनाक है। मुझे ये सिफली किस्म का काम लगता है। सिफली? क्या मतलब? काला जादू। लोग तो दूसरों की जान भी ले लेते हैं अमल करवा के। माय गॉड, इतना जुल्म करते हैं लोग। इससे भी बड़े बड़े जुल्म करते हैं। हम क्या करेंगे मॉम? दुआ, तुम बेटा जरा ध्यान रखना कि ये अमल दोबारा तो नहीं हुआ, और अगर दोबारा हुआ है तो कब? अब जैसे आज मंगल है ना, तो ये देखो कि ये क्या मंगल के मंगल होता है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुमने टेंस बिल्कुल नहीं होना। देखो बेटा, सिफली अमल से इंसान को कुछ हो या ना हो, लेकिन वो नफ्सियाती जरूर हो जाता है। अब बेटा मैं नहीं चाहती कि अब जब एग्जाम्स तुम्हारे सर पर हैं तुम किसी किस्म की भी कोई टेंशन लो। अब तुमने कुछ नहीं सोचना, ठीक है? जी आंटी, बुलाया था आपने? बैठो। नहीं, ठीक हूँ, कोई काम था। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? यास्मीन बता रही थी तुम आज फिर मेरे कमरे में मेडिसिन लेने गई थी। वो सर में दर्द हो गया था। अब दर्द कैसे है? अब ठीक है।
अगर कोई भी मसला हो तो मुझे बता देना। जी। अभी डिलीवरी में दिन है तुम्हारे, इसलिए आराम किया करो। जी। कुछ समझ नहीं आ रही क्या मसला है, ये सब कुछ हो क्या रहा है। हो सकता है वो ठीक ही कह रही हो, वो वाकई में सर दर्द की मेडिसिन लेने जाती हो कमरे में। मुझे समझ में नहीं आता है फहद, आखिर आंटी मुझसे चाहती क्या है? जिंदगी तंग करके रख दी है मेरी। ओह, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरी माँ के खिलाफ कैसे बात कर लेते हो। माँ है मेरी, उनकी इज्जत किया करो। कैसे इज्जत करूं बताओ? आज मेरे सर में दर्द था, दवाई ढूंढने के लिए उनके कमरे में चली गई, लेकिन दरवाजा लॉक था। मुलाजिम ने देखा और झट से शिकायत लगा दी कि मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। पहली बात तो ये कि दरवाजा लॉक होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि मुलाजिम को क्या जरूरत पड़ी थी कि शिकायत लगा दे। तुम ख्वाम शक कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या ये शक की बात नहीं है? उन्होंने लॉक क्यों लगाया? भाई घर में नौकर चाकर होते हैं, जब मामा जाती होंगी तो लगा देती होंगी लॉक। इससे पहले तो कभी नहीं लगाया, जब सारा घर मुलाजिमों के सर पर छोड़कर जाया करती थी। इसका मतलब मुझसे ज्यादा भरोसा मुलाजिमों पर है ना उनको। तुमने पहले भी कभी देखा था कि दरवाजा लॉक है या खुला हुआ? हाँ नहीं, मैं क्यों देखूंगी? नींद आ रही है, बाद में बात करती। ओके बाय। खुदा हाफिज़। उठाया माँ का चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो नाश्ता बनाने। नाश्ता बनाने या फिर कोई तावीज जलाने? नहीं मामी, देखिए मेरे पास कोई तावीज नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया कि तुम किचन में मत आया करो। लो आ गया तुम्हारा हिमायती भी। अम्मी मैंने इसको कहा था नाश्ता बनाने के लिए। तो ठीक है, अब इसी से कहना, मुझे मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए चाय पानी नाश्ता या कुछ भी बनाऊं। ओके। वैसे भी जब बहू घर में आ जाए तो सास को आराम करना चाहिए। अच्छा, बेटे को पाल पोस कर जवान करो, बहू आ जाए तो माँ को आराम के लिए भेज दो। वाह भाई वाह। ऐसे ही होता है अम्मी, सारी जिंदगी तो आपने की है, अब इसको करने दे, ऑर्डर दिया करें इसे। मरियम प्लीज जल्दी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अम्मी को किचन में मत आने दिया करो, तुम भी नहीं सुनती किसी की। अच्छा तमाशा रचा लेती हो तुम मेरे बेटे के साथ मिलकर। बनाओ नाश्ता। मैसेज आया है, पासपोर्ट आ गए। अल्लाह करे वीजे भी लग गए हों। लग गए होंगे, अब तो हमारा जाना बहुत जरूरी है। अकेला बहन का फोन। स्पीकर ऑन करें। मुबारक हो भाई साहब, अल्लाह ने बहुत प्यारा सा बेटा दिया है। बहन आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
तुम्हें मुबारक हो सलीमा। आज ही हॉस्पिटल से आए हैं। लीजिए, बात कीजिए अरूज से। ये लो, बात करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। उरूज, मम्मी। उरूज बेटा कैसी हो? अरूज बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी जी अब्बू, सब ठीक है। आपकी और अम्मी की इतने दिनों बाद आवाज सुनी है ना, तो आंसू आ गए। और बेटा मुन्ना कैसा है, किस पर गया है? अच्छा, मुन्ना तो बिल्कुल अपने मामू पर गया। जब इसको गुस्सा आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे छोटा रजा मेरी गोद में है। अरे खून तो फिर खून होता है ना बेटा। अरे क्या नाम रखा है मुन्ने का? अबू, सरमत ने मुन्ने का नाम अरीश रखा है। अरीश? वही माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम रखा है उसने। अच्छा, हमें अरीश की तस्वीरें तो भेजो बेटा। हाँ, अरीश सरमत की तस्वीरें। जी जी, मैं आपको कल सुबह व्हाट्सएप करती हूँ। लाओ, बात कर। अच्छा भाई साहब, फिर बात होती है। अरीश ने अपनी मम्मा को बुला लिया है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मैंने अपनी बच्ची की आवाज तो सुनी। और उरूज कितनी खुश लग रही थी। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। उरूज ने टीवी पर आकर सबके होश उड़ा दिए। सब खौफजदा हो गए होंगे उससे। मुझे अरूज की जो बात अच्छी लगी थी वो ये है कि उसने किसी की बुराई नहीं की। रजा, अभी हमारी अरूज से बात हुई, उसका फोन आया था। अरूज का? कैसी है वो? अरे बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, बहुत खुश थी वो। बेटा हुआ है उसका, और उसका नाम अरीश रखा है उसने। अरे तो ये भी बताए ना कि जब वो गुस्सा करता है तो बिल्कुल अपने मामू की तरह लगता है। आज भी ट्यूसडे है, लास्ट ट्यूसडे भी ऐसा ही हुआ था। अब सही कह रही थी, किसी ने कुछ करवाया है, कोई मुझे मारना चाहता है। नहीं मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा, ये सब उजाला करवा रही है। वो चाहती है मुझे मारना, वो मुझे मारना चाहती है। दुआ बेटा, बेटा बिना देखे किसी पे शक नहीं करते। शक नहीं है मम्मा, लास्ट ट्यूसडे भी यही हुआ था। अच्छा दुआ, अगर तुम्हें शक है ना, तो अगले मंगल को मैं मुलाजमों की ड्यूटी लगा देती हूँ। बल्कि हम खुद उनके साथ जागेंगे और देखेंगे कि ये काम कौन करके जाता है। ठीक है? अब तुम बिल्कुल परेशान नहीं होगी। आयतुल कुर्सी पढ़ो और चारों कुल पढ़ो। बेटा अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, इतनी ताकत किसी में नहीं। जी। और तुम्हें पता है काला जादू करने की कितनी बड़ी सजा है? बहुत बड़ी। देखो बेटा, किसी का नाम ना लेना, किसी पे शक ना करना, अल्लाह पे भरोसा करो, अपना मुंसिफ उसको बनाओ, वो इंसाफ करेगा। मेरा बच्चा। जी मां। आपको स्लाइस दूं? जी दे दें। थैंक यू। मैं अम्मी की तरफ चली जाऊं? जरूरी है? जी। तुम्हारी तबीयत के पेश नजर तुम्हें अब घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने फहद को कह दिया, वो भी जल्दी आने की तैयारी करे। उरूज के घर बेटा हुआ, मैं मुबारकबाद देने भी नहीं गई इसलिए।
अरूज लंदन में है ना, बेटा भी लंदन में हुआ है। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बता दिया है तो फिर तुम्हारे जाने की तो जरूरत नहीं है। जाने दें डॉक्टर साहबा। अगर इसकी तबीयत खराब होगी तो ऐसी हालत में ज्यादा आना जाना ठीक नहीं है। माँ से ज्यादा तुम कैसे जान सकती हो कि बेटी की हालत कैसी है, इसलिए जाने दो, कोई हर्ज नहीं, ड्राइवर के साथ चली जाएगी। थैंक्स।